नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बतला रही हूँ कि धन्यवाद शब्द में कितनी शक्ति है। दिन भर धन्यवाद बोलना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऐसा नहीं दिन भर सोचना चाहिए कि जो है अपने पास उसके लिए आप थैंक यू बोलो, उसके लिए धन्यवाद बोलो। और हम लोग थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, धन्यवाद यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि जैसे अल्लाह हो या वाहिगुरु हो या माता मरियम हो या जो भी हो, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, साईं बाबा, जिसको जो भी मानते हैं तो उस भगवान का नाम लेके अपन को धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, इतना आपने हमें दिया। क्योंकि भगवान को कैसे पता चलेगा कि अरे मैंने इसको इतना दिया है तो ये खुश है। इसलिए पहले अपन को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, तो फिर भगवान अपन को और अच्छा देते हैं। अभी मैं अपने मम्मी पापा से मिलने सतना गई थी, अपनी छोटी सिस्टर से मिलने रीवा गई थी। तो मैंने देखा कि दो जेंट्स बात कर रहे थे। तो मैं सुन रही थी मैंने सुना, मैंने कहा अरे भगवान। बोलते हैं एक भैया कि अरे मुझे शुगर है, उनकी एज ज़्यादा नहीं है। तो बोलते अरे मुझे तो शुगर है ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे तो मालूम है शुगर के बाद फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो इसलिए मेरे ना ऐसा ऐसा करवा के रखा है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसके बाद तो ये होना ही है ऐसा। इसलिए मैंने ऐसा करवा के रखा है। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं सुन रही थी थोड़ा सा। फिर मैंने कहा हे भगवान, लोग कैसी बातें करते हैं, इतना आगे का निगेटिव सोच लेते हैं तो फिर वो निगेटिव ही होगा। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा उनसे बोला कि आप इतना निगेटिव क्यों सोच रहे हैं, निगेटिव क्यों बोल रहे हैं। निगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए। जो है अपने को उसके लिए अपन को खुश होना है। और तो फिर अपन को क्या होगा कि अच्छा ही होगा अपने साथ। अगर अपन पहले से ही सब निगेटिव सोच लेंगे तो फिर वो निगेटिव होता जाएगा। तो फिर थोड़ा सा मैंने बताया तो उसी से मैं उनको समझ में आया थोड़ा। और फिर वो बोले अरे मुझे नेगेटिव नहीं बोलना। और इसलिए फिर मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैं सभी के लिए वो बोल रही हूँ, सभी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और वो भैया भी जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप खुश रहिए। खुश रहने में ही सब कुछ है। खुश रहिए और भगवान को धन्यवाद करिए कि देखिए आपको एसी में बैठने को मिला। बहुत से लोगों को स्लीपर में बैठने को मिलता है, तो आपको एसी में बैठने को मिला, उसके लिए कभी आपने थैंक यू बोला? जो नहीं है उसके लिए तो अपन बोल देते अरे मेरे ऊपर इतना लोन है, मैं कैसे, वो बढ़ता जा रहा है। लोन कभी नहीं सोचना। यूनिवर्स ने आपको कैसे भी पैसे दिए ना, चाहे जहाँ से आए, लोन से दिए वो तो पट ही जाएगा, वो तो पूरा हो ही जाएगा। तो उसको लोन कभी नहीं सोचना है। ये सोचना है मेरे पास पैसे आ गए, कैसे भी आ गए, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे हेल्प करी, किसी भी तरह हेल्प करी ना, हेल्प हुई। तो उसके लिए आप थैंक यू बोलो भगवान को। ये मत सोचो कि टेंशन मत लो। किसी को भी, सभी को मैं बोल रही हूँ कि टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। अरे मेरे ऊपर तो इतना लोन है, वो भगवान ने आपको मदद की और वो हो भी जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए टेंशन कभी नहीं लेना है, थैंक यू बोलना है। और फिर बोलना है कि अरे नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि जो आपको भगवान ने दिया है उससे आप खुश हो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एसी में बैठने को मिला, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है। तो उस चीज़ के लिए आप खुश हो, फील करो। और जो जो आपके पास है ना, आप लोगों के पास, उसके लिए खुशी महसूस करिए, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। तो फिर भगवान तब और आपको खुश होने के मौके देंगे। नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि आप खुश हो जो मैंने दिया है। तो फिर भगवान सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसको इतना दिया है, ये तो खुश नहीं होती है, ये तो खुश नहीं होते हैं, दिन भर बस अपना रोना ही रोते रहते हैं। अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे तो ये बीमारी है। तो फिर भगवान और बीमारी देते हैं, क्योंकि अपन जो दिन भर बात करते हैं ना, 3 गुना ही अपने पास लौट के आता है। अपन जैसे किसी को जो देंगे वो 3 गुना अपने पास वापस आएगा। जैसे अपन ने किसी को 1,000 दान किया तो अपने पास 3,000 भगवान देंगे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे बोलो, किसी को गाली मत दो, क्योंकि जो अपन देंगे वही अपने पास 3 गुना वापस आएगा। इसलिए कभी बीमारी का नाम मत लो, क्योंकि अगर आपने ने बोला मुझे शुगर है तो और बढ़ता जाएगा। जो आपने बोला ना आप लोग कि हाँ शुगर के बाद ये होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि अपन उसको दिन भर वही, अरे मुझे तो शुगर है, मुझे तो शुगर है, तो फिर वो तो बढ़ना ही है। इसलिए ये ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो दिन भर ऐसा बोलना है। और जो भगवान ने दिया है उसके लिए आप थैंक यू बोलो। आप ये सोचो कि अभी कोरोना में कितने लोग चले गए, आप लोग हैं ना, हम हैं ना, तो उसके लिए थैंक यू बोलिए, धन्यवाद भगवान को बोलिए कि मैं हूँ। आपकी इतनी अच्छी सांसें चल रही हैं। बहुत से लोग तो देखिए अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते हैं, इतनी अच्छे से अपन सांस ले पा रहे हैं, तो उसके लिए बोलिए। 2 आंखें भगवान ने इतनी अच्छी दी है। आप ये मत सोचो कि अरे सबके पास आंखें तो रहती हैं, जिसके पास नहीं है उससे पूछो आप आंखों का कितना महत्व है। आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है,
उसके लिए बोलिए कि मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इतनी अच्छी आंखें हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने अच्छे से सुनाई दे रहा है। किसी किसी को तो कम एज में भी हो जाता है ना, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे इतने अच्छे पैर दिए आपने, मुझे इतने अच्छे हाथ दिए, जो जो है आपके पास, इतनी अच्छी बॉडी दी, उसके लिए धन्यवाद बोलो। तो भगवान को पता चलेगा कि मैंने इसको दिया है तो ये खुश है, तो फिर भगवान आप लोगों को और अच्छा देगा, और खुशी, धन्यवाद देने के भगवान मौके देता है। और अगर अपन भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं तो फिर भगवान जो है अपने पास वो भी ले लेता है कि अरे उसको तो मालूम नहीं है कि आपको क्या पसंद है, खुश खुश हो, अच्छा पसंद है, तो भगवान कैसे अपन को अच्छा देगा। इसलिए आप भगवान को जो भी है उसके लिए धन्यवाद दो। इतनी अच्छी पत्नी है, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे मम्मी पापा हैं, तो उनके लिए बोलिए मैं सतना गई, अपने मम्मी पापा से मिली, मुझे कितना अच्छा लगा। मम्मी वेट इंतज़ार कर रही थी, पापा इंतज़ार कर रहे थे, भैया भाभी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने तो भगवान को बोला ना, धन्यवाद भगवान इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। रीवा गई, छोटी बहन, सब लोग इंतजार कर रहे थे, तो आपन के पास इतना अच्छा परिवार है, तो कभी उसके लिए आपने बोला कि हाँ धन्यवाद भगवान, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं घर पहुंच के इतनी खुश हुई, उसके लिए थैंक यू बोलिए। लोगों के पास तो किसी किसी के पास तो परिवार ही नहीं होता, तो ये सब सोचना है, तो फिर भगवान आपन को और मौके देगा। भगवान को पता चलता है कि मैंने इसको ये दिया है तो ये खुश है, इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कोई अपने घर में आया तो आपन ने उसको चाय पिलाया, तो आपन ने उसको कुछ नहीं बोला, आज आपन ने चाय पिलाया, वो आपने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन फिर कोई आया, फिर आपने चाय पिलाया, फिर कुछ नहीं बोला, तो फिर वो तीसरे दिन फिर आए, तो आपको लगेगा इसको तो चाय पिलाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या पता इसको चाय मेरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कभी ये थैंक यू तो बोलते नहीं है, थैंक यू तो बोलती नहीं है, तो फिर आपको लगेगा नहीं पिलाते चाय। और अगर उन्होंने ये बोला अरे चाय बहुत अच्छी है, आपने जैसे खाना खिलाया मान लीजिए, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा खाना था, तो फिर आपको लगेगा हाँ इनको और अच्छे से खिलाओ, या आपने उनसे अच्छे से बात की, तो फिर वो आपके घर दोबारा आना पसंद करेंगे। नहीं तो फिर लोग सोचते हैं अरे इनके यहाँ जाओ कुछ मतलब नहीं है, ये तो अच्छे से बात ही नहीं करते। तो बस आपने जब थैंक यू बोलते ना, हाँ तो बहुत अच्छी थी चाय, आपने उसकी तारीफ़ की, जिसके घर आपन गए बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने, तो वो उसको पता चलता है कि इसको पसंद आया। बस वैसे ही जो भगवान ने आपन को दिया है तो उसके लिए आपन जब धन्यवाद बोलते हैं, मैं इतने अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ कि किसी तरह सबको समझ में आ जाए कि ये आपन को क्यों नहीं तो करना है, इसलिए मैं इतने डिटेल में समझा रही हूँ कि धन्यवाद इसलिए बोलना चाहिए, तभी भगवान आपन को खुश होंगे आपन से, और आपन को और अच्छा धन्यवाद देने के मौके देंगे, और अच्छा। फिर आप जैसे एसी में बैठे हैं आप, या एसी में बैठी हैं आप, तो आपने एसी के लिए धन्यवाद दिया, तो फिर भगवान आपको फर्स्ट एसी के पैसे देंगे, फ्लाइट के पैसे देंगे, आप फिर फ्लाइट में बैठेंगी। और जब एसी में ही आपन ने बैठ गई आप, और उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, तो फिर भगवान सोचते अरे इसको तो मैंने एसी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसने तो कभी बोले ही नहीं, तो फिर भगवान और आपन को नहीं देते हैं। जैसे किसी के 10,000 पेमेंट है, किसी की 20,000 पेमेंट है, तो वो अगर ये बोले कि धन्यवाद भगवान मेरी 10,000 है, तो फिर वो 20,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। और अगर जैसे कोई किसी से पूछो अरे कैसा, जैसे किसी के मान लीजिए 20,000 पेमेंट है, या पेमेंट है, या घर में किसी 20,000 का खर्चा चल रहा है, 20,000 कहीं से आ रहे हैं, अपन का खर्चा अच्छे से चल रहा है, तो फिर सामने वाला कोई पूछता है अरे क्यों भैया कैसी चल रही है, क्यों भाभी जी कैसा है, अरे मेरी तो दाल रोटी चल रही है, क्या बताऊँ मेरी तो कट रही है। अरे 20,000 घर में आ रहे हैं, 10,000 घर में आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप खुश तो हो, तब तो भगवान आपको और देंगे। हर बात में अरे मेरी तो कट रही है, तो फिर भगवान सोचते मैंने इसको 10 दिया तो भी ये खुश नहीं है, मैंने इसके बढ़ा दिए पैसे, मैंने इसको 20,000 कर दिया तो भी ये खुश नहीं है, इसको, तो फिर भगवान को नहीं पता चलता कि आपको क्या पसंद है, तो और भगवान फिर नहीं बढ़ाता है, और आपन को ये जो हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे खुश होकर बोलना है तब। और क्या है जो मैं सिखा रही हूँ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्व धन्यवाद का तो है। उस धन्यवाद बोलने में नाटक नहीं करना है, फीलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, आपन को वो फील करना है। जैसे किसी ने बोला कि आंटी जी आपके पैर कैसे हैं, तो ये नहीं बोलना
अरे मेरे तो पैर दुख रहे हैं, अरे मेरे तो घुटने दुख रहे हैं। तो फिर जैसे किसी ने सिखा दिया कि ये बोलना है कि हाँ मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मगर मन में ऐसे नहीं सोचना कि अरे मेरे तो घुटने दुखते रहते हैं, मैं तो नाटक कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि आप बोलो मेरे तो पैर बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मगर अंदर से ऐसे बोलो अरे मेरे तो घुटना दुख रहा है, अरे मेरी तो कमर दुख रही है, मैं तो नाटक कर रही हूँ। वहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। फीलिंग का महत्व है। सबसे आप अंदर से फील करो, महसूस करो कि मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मेरे पास 20,000 रुपये आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में इतना खाना है, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद करिए, अंदर से फीलिंग महसूस करिए, अंदर से खुशी महसूस करिए। जैसे आप सच में खुश होते हैं वैसे खुशी महसूस करना है बिल्कुल। जैसे किसी की नई नई शादी होती है तो फिर जब शादी होती है तो वो जो फीलिंग होती है ना खुशी की, वैसी फीलिंग ही लाना है। या जैसे कि कोई लव मैरिज करता है तो लव मैरिज में अगर शादी पक्की हो गई या मिल लिए जो भी है, तो वो जो शादी पक्की होती है तो लड़कों को, लड़का लड़कियों को कितनी खुशी होती है। तो वो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस फीलिंग को महसूस करना है। वैसे सच्ची खुशी, ऐसा नहीं सोचना कि मैं नाटक कर रही हूँ, सच में अंदर से खुशी लाना है। जब अपन खुश होंगे सच में तो भी यूनिवर्स को पता चल जाता है कि ये जो मैंने दिया है ये उससे खुश है। तो फिर यूनिवर्स अपन को और अच्छे, जैसे किसी की क्या होता है लेडीज लोग की तारीफ करो तो खुश हो जाती है, ये सबको मालूम है। तो तारीफ करने से क्या होता है, अरे आज आपकी बहुत अच्छी सब्जी बनी है, तो सब फिर आप को पता चलेगा कि हाँ अच्छी सब्जी बनी है ना, तो फिर वो कल और भी अच्छी सब्जी बनाने की लड़कियां पत्नी जो भी है कोशिश करेंगी। और जब आप उसी सब्जी में रोज़ नुक्स निकालोगे, चाहे जितना अच्छा भी बना के दें, तो फिर लगेगा अरे तो मैं तो इसको इतनी अच्छी सब्जी बना के देती हूँ फिर भी ये नुक्स ही निकालते रहते हैं, मेरी सास नुक्स ही निकालती रहती है। तो फिर अच्छा काम करने का मन नहीं होता लड़कियों का। इसलिए तारीफ करना चाहिए। मतलब वही मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि तारीफ मतलब वही, चाहे लड़की हो और चाहे भगवान हो। भगवान को जब पता चलता है कि ये जो मैंने दिया है इससे ये खुश है, तो फिर भगवान अपन को और अच्छा देता है धन्यवाद करने से। जैसे किसी को बोल दो कि अरे आज तो आपने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है, तो फिर वो और कल और अच्छी कढ़ी बनाएंगे, या जो भी और अच्छे बनाने की कोशिश करती हैं लड़कियां लेडीज। और अगर बोल दिया अरे अच्छा नहीं बना, तो फिर वो क्यों अच्छा बनाएंगी। बस वही है हर चीज़ में। इसलिए आप थैंक यू बोलिए, और नाटक नहीं करना है बिल्कुल भी, फील करना है, महसूस करना है जो आपके पास है। सच में इतनी अच्छी सांसें हैं तो आप खुश हो ना, तो सांसों के लिए अंदर से महसूस करके बोलना है। आज से आप यही कोशिश करना, धन्यवाद धन्यवाद भगवान। जो जो है ना चारों तरफ आप अपने देखो, कुछ लोगों के पास देखो ये भी नहीं है, तो जब आप धन्यवाद बोलोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और फिर कल आपको और अच्छा करेंगे। आप जो भी नहीं है वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आएगा, मगर खुश होना है। सबसे पहली बात ये फील करना है, नाटक बिल्कुल भी नहीं करना कि नहीं मेरे पास ये नहीं है। जो भी है कितना कुछ दिया है, सोचिए घर है इतना सुंदर, पलंग है, रजाई है, गद्दा है, रहने के लिए घर इतना अच्छा है, इतना अच्छा भोजन है, इतना अच्छा पानी, सबके लिए धन्यवाद करो। तो फिर देखना आप क्या जीवन में चमत्कार हो जाएगा, जादू होने लगता है धीरे धीरे। धन्यवाद में ये बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा शक्ति है धन्यवाद में। इसलिए फिर क्या है धीरे धीरे अपनी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर अपन फील भी करने लगते हैं कुछ दिन में, जैसे दिन भर फिर मुँह से भी निकलने लगता है धन्यवाद भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जो जो मिला है सुबह उठ के, जैसे रात में सोते हैं ना अपन, तो सोते समय आपको क्या बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आज की इतना सुंदर दिन दिखाया मुझे, इतनी सुंदर रात देखने को मिली, ऐसे बोलना है। और फिर सुबह जब उठते हैं ना तो पहले सबसे पहले सुबह ऐसा नहीं कि अपन उठे कुछ भी, सबसे पहले जो आज थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा दिन मिला, मुझे इतनी अच्छी रात देखने को मिली, मुझे मेरी सांसें चल रही हैं, इतने अच्छे पैर हैं, मैं चल पा रही हूँ, और हर चीज़ के लिए इतनी अच्छी धरती माता है, इतना अच्छा सूर्य भगवान है, हर चीज़ के लिए सुबह उठ के पहले थोड़ा सा ऐसे करके थैंक यू बोल देना, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं तो देखो बहुत से लोग तो रात में सोते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते, तो फिर उनसे तो अच्छे हैं ना अपन। तो थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतना सुबह उठ गई, मेरी इतनी अच्छी सांसें चल रही हैं। थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद करिए, फिर अपने रूटीन में आइए, और फिर रूटीन में आने का थैंक यू बोलिए, फिर अपने काम में लग जाइए, तो फिर आपको थैंक यू की आदत पड़ जाएगी, और फिर देखना कैसे जीवन में चेंज आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।